कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्टडी के साथ साथ लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर ये। और ये लेक्चर हमारा रहने वाला है साइंस का, क्लास 7th का, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या होता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है आपके लाइफ के ऊपर, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो इलेक्ट्रिक करंट की होती हैं उसको हम जानने वाले हैं, क्योंकि डिटेल्स में तो आप अगले क्लासेस में आप पढ़ने वाले हो। आइए बात करते हैं बेसिक चीज़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करेंट्स। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट अगर पूछेगा तो आप बताओगे। एक डिफिनीसन मैंने लिखा है यहाँ पे, इस डिफिनीसन को आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स सच एज इन एलिमेंट्स ऑफ आयरन मूविंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इट्स डिफाइन रेट ऑफ द फ्लोज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द सरफेस इन द मीटर पर यूनिट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट अगर साफ लैंग्वेज में बोले हम, सीधे लैंग्वेज में, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो कि ये चार्ज पार्टिकल्स आपको एलिमेंट्स जो कि आयरन हो गया, इसमें आपको क्या करता है, फ्लो करते हुए नज़र आता है। और वो सभी कंडक्टर, सभी गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। गुड कंडक्टर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक पास करती है, और बैड कंडक्टर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक पास नहीं करती है। तो वही चीज़ है कि जो गुड कंडक्टर होते हैं, इन सारे गुड कंडक्टर में हमारा इलेक्ट्रिक पास करती है। और वो इलेक्ट्रिक पास जो करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हर एक गुड कंडक्टर में क्या करती है, मूव करती है थ्रू द गुड कंडक्टर। इट्स डिफाइंड रेट ऑफ द फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द सरफेस इन मीटर पर यूनिट। और इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर डिफाइन करें, उसको फाइंड करें, तो आप देखते होंगे कि जब भी बिल दिया जाता है, बिजली बिल, इलेक्ट्रिक बिल्स, तो वो पर यूनिट में दे दिया जाता है, और पर यूनिट के हिसाब से आपको पैसा निकाल कर दे दिया जाता है। तो वही बात बोल रहा है कि चार्जेस ऑफ द सरफेस इन द मीटर पर यूनिट। तो पर यूनिट में आपको ये चीज़ें निकलती हैं, चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक का। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स है, जो कि गुड कंडक्टर्स यानी कि आयरन में आपको फ्लो करते हुए नज़र आता है। गुड कंडक्टर्स का आप एक बहुत सारे एग्जाम्पल है, बैड कंडक्टर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अगर आपको पता है गुड कंडक्टर के एग्जाम्पल्स, बैड कंडक्टर के एग्जाम्पल्स, तो ये होमवर्क में लेकर जाओ, आप कमेंट करिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं आप इसके सिंबल्स के बारे में। कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के सिंबल्स होते हैं। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कहने का मतलब जो हम सारी चीज़ें यूज करते हैं, जैसे स्विच हो गया, बोर्ड हो गया, फैन हो गया, बैटरी हो गई, सेल्स हो गया। ठीक है, जो आपका वायर हो गया, स्विच हो गया, ऑफ स्विच, ऑन स्विच, ये सारे इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है। फ्रिज, कूलर, एसी, जो भी इलेक्ट्रिक से चलती हैं, ये सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के कुछ सिंबल होते हैं, वो सिंबल्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। तो पहला सिंबल्स होता है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल्स आपने देखा होगा पहले के ज़मानों में, जब हम आज भी इलेक्ट्रिक सेल चलते हैं, लेकिन पहले ज़्यादा चलते थे। पहले हर एक अप्लायंसेस इलेक्ट्रिक सेल पर ही चलता था। जैसे आपका घड़ी हो गया, आज भी घड़ी आती है इलेक्ट्रिक सेल वाली, आपका बैटरी वाली गाड़ी आती थी। ठीक है, तो अब तो बैटरी वाली गाड़ी अब भी चल रही हैं। तो इलेक्ट्रिक जो सेल होते हैं, ये मैंने सेल बनाया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। सेल्स के भी बारे में हम बात करेंगे, सेल को भी डिफाइन करेंगे अभी। तो ये इलेक्ट्रिक सेल का ये सिंबल होता है, आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक सेल का ये सिंबल होता है। ऐसे सिंबल में आप बनाओगे, इसको आप रफ पे बनाओ, अपने नोट्स पे बनाओ, ताकि आपको याद रहे। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल बनाने के लिए आएगा, तो आपको ये भूलना नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, आपने देखा ही होगा इलेक्ट्रिक बल्ब आपके घर में, आपके रूम में लगा होगा, हो सकता है कि आपको ऊपर ही जल रहा हो। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये क्या है, सिंबल है। ठीक है, ध्यान देनी है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कैसे है, इलेक्ट्रिक बैटरी का सिंबल कैसे है,
ये आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी ध्यान देनी है। स्विच अगर ऑन रहता है तो आपको ऐसे सिंबल देखने को मिलता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, स्विच का सिंबल ऑन पोजीशन में है ये, ठीक है। तो ऑन पोजीशन में आपको ये 2 पॉइंट जो देखने को मिल रहा है डॉट ब्लैक कलर का, ये जुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन अगर यहीं ओपन कर देंगे तो ये स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। आपने स्विच को देखा होगा, ऊपर कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, नीचे कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि स्विच को जॉइंट को जोड़ देंगे तो ऑन हो जाएगा और जॉइंट को ऑफ कर देंगे यहाँ से तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्विच का हो गया ऑन पोजीशन एंड ऑफ पोजीशन। थर्ड, पांचवी चीज़ आती है बैटरी। अब बैटरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बैटरी को बनाना संभव नहीं था, तो बैटरी का मैंने एक और सिंबल बनाया। तो बैटरी का सिंबल आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन ड्रा करोगे, यहाँ से एक इधर से लाइन ड्रा करोगे पैरेलल, इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रा करोगे और बीच में डॉट दे दोगे, तो ये बैटरी का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी वायर तो सिंपल है, 2 लाइन अब खींच दोगे आप, 2 लाइन बना दोगे तो ये वायर हो जाएगा, एक ब्लैक कलर और एक रेड कलर, तो ये आपका वायर का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स थे हमारे जो कि बहुत ज़रूरी सिंबल्स थे, इस सिंबल को ध्यान रखना है। ये कंपोनेंट्स ऑफ द सिंबल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके सिंबल हैं, या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं उनके सिंबल्स हैं, ठीक है। ये सेल होल्डर है। सबसे पहले सेल्स जान लेते हैं, इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है कि इलेक्ट्रिक सेल में 2 पोजीशन होती है, यानी कि 2 टर्मिनल होती है। टर्मिनल के बारे में भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, मुझे पूरी तरह से ज्ञान है कि आपने पढ़ा है क्योंकि मैंने पढ़ाया है। तो इलेक्ट्रिक टर्मिनल जो होती है, इलेक्ट्रिक टर्मिनल सेल्स में जो 2 टर्मिनल होती है, एक टर्मिनल का पोजीशन जो होता है पॉजिटिव होता है और दूसरे टर्मिनल का पोजीशन निगेटिव होती है। तो टर्मिनल पोजीशन पॉजिटिव एंड निगेटिव के साथ क्या होती है, जुड़ी होती है। अ सेल्स इज द वन पोजीशन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ऑफ द नेक्स्ट सेल। एक निगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे सेल से क्या होती है, जुड़ी होती है। इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देते हैं, बैटरी बोल देते हैं। तो बैटरी तभी बोलेंगे जब आप क्या करोगे, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को एक दूसरे सेल से क्या करोगे, कंबाइन करोगे, और जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तब जाकर आपको क्या बोलते हैं, पूरी तरह से बैटरी बोलते हैं। वरना इससे पहले क्या रहता है, केवल ये सेल रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने डिफाइन करना है। ये सेल्स है, ये बैटरी है, आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक सेल्स में पॉजिटिव और ये निगेटिव आपको ये टर्मिनल देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये सेल होल्डर है। अब सेल होल्डर के बारे में बात करेंगे तो सेल होल्डर आता था, जो हमारा टॉर्च होता था, टॉर्च में बैटरी लगी होती थी, और टॉर्च में आज भी अगर टॉर्च देखोगे मार्केट में तो मिल जाएगा। तो टॉर्च में जो वो बैटरी लगा होता है वो बैटरी सेल होल्डर में लगा होता है, और सेल होल्डर जस्ट प्लास्टिक का बना होता है ब्लैक कलर का, और उस सेल होल्डर में दोनों तरह से क्या होती है, स्प्रिंग होती है, और दोनों तरह से निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। ये आपको निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल को ध्यान में रखते हुए आपको सेल लगानी होती थी। अगर सेल उल्टा लगा दिए तो फिर आपका टॉर्च जलेगा नहीं, या फिर वो अप्लायंसेस काम नहीं करेगा। तो इसलिए तो यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल का भी ध्यान देना होता था, और यहाँ पर भी लिखा होता था, सेल होल्डर में भी लिखा होता था प्लस एंड माइनस, और सेल पर भी लिखा होता है प्लस एंड माइनस। इस तरह से लोग क्या करते थे, उसको लगा देते थे, ठीक है। तो ये हमारा सेल होल्डर होता था। ये सेल इलेक्ट्रिक सेल हो गया, इलेक्ट्रिक सेल डिफाइन कर दिया। अप्लायंसेस का या कंपोनेंट्स का आपने सिंबल्स देख लिया कि स्विच इन ऑन पोजीशन क्या है, स्विच इन ऑफ पोजीशन क्या है, बैटरी का सिंबल क्या है, वायर का सिंबल क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या है। इलेक्ट्रिक सेल आपको बनाना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा, और इसका सिंबल केवल बनाना है तो ये सिंबल है, ठीक है। तो सिंबल में और इलेक्ट्रिक सेल में आपको कंफ्यूज मत होना, ये केवल सिंबल है कि इससे आप केवल दर्शाते हो कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक सेल मैंने बना दिया। भले ही आपको बनाना ना आता हो, लेकिन अगर बनाना आता है तो आप इलेक्ट्रिक सेल बनाओ पूरी तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपको बता ही दिया, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इधर फ्लो ऑफ द चार्ज सच एज इन द एलिमेंट्स ऑफ द आयरन एंड द ऑल गुड कंडक्टर
इट्स डिफाइंड रेट ऑफ द फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द सरफेस एंड द पर यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन किए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आगे हम बात करेंगे अभी इसके बाद जो टॉपिक्स है उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे काम करता है इलेक्ट्रिक सेल्स या इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करते हैं, कैसे हम एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट के जो सर्किट बनते हैं वो सर्किट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, सर्किट होता क्या है। सबसे पहले आपको एक फिगर दिखाना चाहूँगा। दो फिगर है आपका, फर्स्ट फिगर यानी कि ए फिगर और बी फिगर, फिगर ए एंड फिगर बी। फिगर ए में आपको देखने को मिल रहा है कि बल्ब जलता हुआ। ठीक है, ये जो है ये आपका बल्ब है जो कि जल रहा है, और ये सेकेंड वाले में आप देखोगे तो ये बल्ब जल नहीं रहा है, यानी कि ये ऑन पोजीशन है और ये ऑफ पोजीशन है। जो आपको मैंने जो बताया था कि दो पोजीशन है, दो टर्मिनल है, एक ऑफ और एक ऑन। तो ऑन पोजीशन जब रहेगा तो आपका बल्ब जलेगा और ऑफ पोजीशन में आपका बल्ब नहीं जलेगा। सर्किट बनाते कैसे हैं, और आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हो अपने एक पिन से भी बनता है सर्किट, पिन को लेकर और वायर को जोड़ते हैं दोनों टर्मिनल में और आपका बल्ब जल जाता है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो ये आपका देख रहे हो सर्किट। इस सर्किट में आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा इसके नाम। ये जो आपको देख रहे हैं सिंबल, ये वायर का सिंबल है जो आपकी अभी बताया मैंने आपको, और ये पूरी सर्किट जो बनी है ये वायर से बनी है। ठीक है, ये पूरी सर्किट वायर से बनी है। आपकी किताब में, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है पूरी तरह से फिगर, बहुत बढ़िया, तो ये देख सकते हो उसमें भी। ये स्विच जो है ये स्विच है। ठीक है, ये जो सिंबल है ये स्विच का है, मैंने अभी बताया था आपको। और ये जो बल्ब है, बल्ब के अंदर जो आप ये वायर देख रहे हो इसको फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। आपको पिछले क्लास में ही मैंने बताया था फिलामेंट के बारे में कि हर एक बल्ब में एक फिलामेंट होती है, और वही फिलामेंट जब फ्यूज हो जाती है तो बल्ब जलना बंद हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि बल्ब ख़राब हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया। तो बल्ब एक्चुअली में बल्ब होता क्या है फ्यूज होने वाला, तो फिलामेंट होता है। ये फिलामेंट को जब हाई टेम्परेचर ज़्यादा मिल जाता है, हाई टेम्परेचर, तो ये फिलामेंट छूट जाता है। फिलामेंट है क्या, तो एक तार है नॉर्मली, और तार जोड़ा होता है स्प्रिंग टाइप का, ये दोनों टर्मिनल में, दो टर्मिनल में, और दो टर्मिनल से जब एक टर्मिनल से भी निकल जाएगा ये, तो बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। और बल्ब अकॉर्डिंगली फ्यूज हो जाता है हाई टेम्परेचर के वजह से भी। ठीक है, कभी कभी गर्मी में तो बहुत ज़्यादा बल्ब फ्यूज होते हैं, क्योंकि गर्मी में हाई टेम्परेचर होता ही है और ऊपर से लाइट का हाई टेम्परेचर। ये सर्किट आप देख रहे हो, तो ये बल्ब का हो गया फिलामेंट, ये हो गया स्विच जो कि ऑफ पोजीशन में यहाँ पर है, और ये वायर हो गया। जब ये स्विच यहाँ पे ऑफ पोजीशन में है, आपको अंतर देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे स्विच ऑन पोजीशन में है। तो यहाँ पे स्विच जब ऑन पोजीशन में है तो आपको ये स्विच दोनों कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है, और यहाँ पे कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ पे गैप हो गया है, इसलिए ये क्या हो गया है, ऑफ पोजीशन हो गया है। ये फिगर, ये डायग्राम आपको बनाने के लिए आ सकता है पेपर में, इसलिए ध्यान से देखिए, क्योंकि ये डायग्राम आपको 5 से 10 नंबर का होता ही होता है श्योरली। तो ये डायग्राम को ध्यान से देखना है आपको, डायग्राम कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये ऑन पोजीशन का ये है और ऑफ पोजीशन का ये है। थोड़ा सा भी गड़बड़ करेंगे तो डायग्राम गलत हो जाएगा सारा डायग्राम। तो ये वायर है, आप इसको वायर देख सकते हो, दोनों में वायर सेम है। ऑन पोजीशन में आपका ये जो स्विच है ज्वाइंट रहेगा, और ऑफ पोजीशन में स्विच ऑफ रहेगा, ज्वाइंट नहीं रहेगा। बल्ब जो है ग्लो कराना है, बल्ब को ऑन पोजीशन में आपको ऐसे ग्लो कराते हुए नजर दिखाना है, लेकिन ऑफ पोजीशन में ध्यान रखना है कि बल्ब को ग्लो कराते हुए ध्यान नहीं दिखाना है, जबकि इसको बस ऐसे ही छोड़ देना है। फिलामेंट दिखा सकते हो कि ये फिलामेंट है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों सर्किट हो गया जो कि ऑन पोजीशन एंड ऑफ पोजीशन। सर्किट होता क्या है नॉर्मली, सर्किट के बारे में तो इतना सारा हम लोग ज्ञान देख दिया, लेकिन an electronic network is an interconnected of electronic components or a model of such interconnection consisting of the electric elements। यानी कि जिस सर्किट में सारे अप्लाइंसेस, सारे कंपोनेंट्स मौजूद हों, और वो एक
नेटवर्क या इलेक्ट्रिक इंटरकनेक्टेड बनाता हो, इंटरकनेक्शंस हो एक दूसरे के बीच में, जैसे कि बल्ब के साथ इंटरकनेक्शन सेल्स का है, सेल के साथ बल्ब का है इंटरकनेक्शन, वायर के साथ इंटरकनेक्शन है, स्विच के साथ इंटरकनेक्शन है। तो सभी के साथ, जब सभी अप्लायंसेस के साथ या सभी कंपोनेंट्स के साथ जब इंटरकनेक्शन होता है तो एक क्या बन जाती है, सर्किट बन जाती है, पूरी गोल सर्किट बन जाती है, जिसमें कहीं भी स्पेस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वहीं स्विच को अगर क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे, तो वो इंटरकनेक्शन नहीं कहलाएगा, वो इंटरकनेक्शन नहीं कहलाएगा, वो सर्किट भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये सर्किट नहीं है, सर्किट ये है मेन, जो कि ऑन पोजीशन वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से इंटरकनेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और इंटरकनेक्शन कहीं भी गलत हो गया, कट गया, तार कट गया या आपका स्विच कट गया, ऑफ हो गया, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा, जहाँ पे बल्ब जलेगा, उसी को हम सर्किट बोल सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इज एन द इंटरकनेक्टेड ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स ऑफ द मॉडल ऑफ द सच एंड द इंटरकनेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देनी है। आइए बात करते हैं थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट के बारे में। हीटिंग इफेक्ट आपको नॉर्मली देखने को मिल रहा है, डेली बाय डेली आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। कहीं बल्ब जल जाता है तो कहीं तार जल जाता है। शॉर्ट सर्किट का आपने नाम सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट हो गया इस बिल्डिंग में, जिसकी वजह से आग लग गई। तो ये सारे क्या है, हीटिंग इफेक्ट ही हैं। जब ज़्यादा टेम्परेचर आ जाती है, जो कि आपका फ्यूज या आपका जो अप्लायंसेस होती हैं वो काम नहीं कर पाती हैं, जल जाती है, तो आपका हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपके सारे अप्लायंसेस जल जाते हैं। चाहे कूलर हो, फ्रिज हो, टीवी हो वगैरह, पंखा हो, ठीक है, फ़ोन हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट का आप सीधा एग्जांपल देख सकते हो कि आपका तार जलने लगता है, आपका बल्ब जो फिलामेंट होती है वो जल जाती है। और हीटिंग इफेक्ट को रोकने के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है, जिससे कि आपका जो सारे अप्लायंसेस हैं वो क्या रहें, सेव रहें। अगर रोज़ हीटिंग इफेक्ट हो रहा है तब तो फिर रोज़ आपका कूलर फ्रिज जलेगा। इसलिए इसको जुगाड़ किया गया, यानी कि एक अच्छा उपाय किया गया, जिसके वजह से हमारे सारे अप्लायंसेस क्या हों, बच जाए, यानी कि जले नहीं, बहुत कम चीज़ जले जिसको हम सही कर सके। तो वो है आपका काम करता है फ्यूज। ठीक है, फ्यूज एक ऐसा चीज़ है या ऐसा एलिमेंट जिसको बोल सकते हो आप, जो कि पासेस थ्रू होती है हाई टेम्परेचर। जब भी हाई टेम्परेचर आती है, सबसे पहले आपका घर में या आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनमें फ्यूज जलता है। आपके हर एक बोर्ड में फ्यूज लगा होता है। ये फ्यूज जलता है और फ्यूज जलने के बाद आपका जब फ्यूज जल जाता है तो ये लाइट को पास नहीं करती है, वो लाइट को रोक लेती है। इतनी टेम्परेचर सहने की ताकत इस फ्यूज में होती है कि सारे हाई से हाई टेम्परेचर को ये रोक लेगी, कंट्रोल कर लेगी, या फिर खुद ही जल जाएगी। इसकी वजह से आपके सारे अप्लायंसेस हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो यहीं लिखा गया है कि फ्यूज एंड द एलिमेंट ऑफ द पासेस थ्रू द हाई टेम्परेचर एंड द लाइट्स कैन बी द फ्यूज्ड एंड द कंट्रोल टू लाइट एंड सेव योर द अप्लायंसेस। ये कंट्रोल करती है लाइट को, या फिर खुद ही फ्यूज हो जाती है उस हाई टेम्परेचर की वजह से, जिस वजह से आपके सारे अप्लायंसेस फ्रिज कूलर एसी जो भी है वो क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं या बच रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूज हो गया, जो कि हीटिंग इफेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है फ्यूज। तो फ्यूज लगाना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करते हैं, फ्यूज लगा कर रखते हैं। अब तो होम में, घरों के लिए, या कहीं आप ऑफिस बना रहे हो तो वहाँ के लिए अब तो ऑटोमेटिक कटर आ गए हैं, जो कि ऑटोमेटिक क्या कर देगा, कट कर देगा आपके लाइट को। ठीक है, अगर लाइट तगड़ी आ रही है, लाइट हाई टेम्परेचर से आएगी, तो आपका जो ऑटोमेटिक कटर है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कटर डाउन हो जाएगी, और आपका जो सिस्टम होता है और डाउन होकर आपके सारे लाइट क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इस वजह से आपके सारे अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, जो भी आपका सामान है इलेक्ट्रिक वाले। ठीक है, तो ये फ्यूज का वो भी फ्यूज के काम करता है। ठीक है, वो भी फ्यूज के काम कर रहा है, लेकिन फ्यूज एक छोटा रूप है और इलेक्ट्रिक कटर क्या है, एक बड़ा रूप है। बस इतना ही ध्यान रखना है, दोनों का काम सेम ही है। अप्लायंसेस को आपको बचाना, आपके लाइट को कंट्रोल करना, आपके जो आपका महंगा सामान है वो फ्यूज ना हो जाए, वो ख़राब ना हो जाए, इस वजह से ये लगाया जाता है। ठीक है,
तो ये हीटिंग इफेक्ट है, आप देख रहे हो। हीटिंग इफेक्ट में आप नाइक्रोम वायर जो होता है, नाइक्रोम वायर भी बहुत तगड़ा हाई टेम्परेचर को ये मतलब कि कवर करता है। नाइक्रोम वायर आपको रूम हीटर में और कुकर हीटर में आपको लगा होता है, ठीक है। जो खाना बनाते हैं हीटर में या फिर जो रूम हीटर होता है वहाँ पर नाइक्रोम वायर लगाया जाता है। नाइक्रोम वायर हाई टेम्परेचर वाला होता है, इस वजह से आपका रूम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये हाई टेम्परेचर को कवर करता है। तो यहाँ पर भी हीटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, लेकिन इससे अगर बस का नहीं रहेगा, अगर इतना तगड़ा लाइट आ गई, बहुत हाई टेम्परेचर आ गई, जो कि इस नाइक्रोम वायर को भी क्या कर देगी, कभी कल जला देती है। तो ये हीटिंग इफेक्ट जो होता है टेम्परेचर के ऊपर होता है कि कितने टेम्परेचर आपके लाइट का आ रहा है, इस वजह से कितना इफेक्ट आपका डालेगा, वो हीटिंग इफेक्ट उसके ऊपर होता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। बाद में लास्ट टॉपिक है आपका हैंस क्रिस्टेनियन। हैंस क्रिस्टेनियन एक साइंटिस्ट से जो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ऊपर काम किया था इन्होंने, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को इन्होंने रिसर्च किया था। इसके बारे में थोड़ा सा ही दिया है आपका कि ये हैंस कौन थे, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ये क्या किए थे, आविष्कार किए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का अगर बात करें तो ये वेरी स्ट्रांग होता है और ये वेरी हैवी लोड्स कहीं ना कहीं ये कवर करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा लोड को भी ये क्या करता है, कवर करता है। आप बहुत सारे अप्लाइंसेस लगा दिए और पता चला आपका कहीं ना कहीं कंट्रोल सिस्टम है ख़राब हो गया, या जो वायर है उसमें शॉर्ट सर्किट आ गया, तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी यहाँ उपाय लेकर आया गया इनके द्वारा, जो कि वेरी हाई लोड्स कवर करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोड रहेगा फिर भी ये लोड कवर कर लेगा। तो ये हैंस के द्वारा किया गया था। बाकी एक और आपके एनसीईआरटी में दिया था नीचे, जो कि इलेक्ट्रिक बेल था। इलेक्ट्रिक बेल के बारे में आप जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रिक बेल जो होता है बाय द इलेक्ट्रिक चलता है, लाइट आती है तो ऑटोमेटिक क्या होती है, बेल बजने लगती है, टन टन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बेल होता है, वो इलेक्ट्रिक की तरह से चलती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक के थ्रू, तो वो इलेक्ट्रिक बेल होता है, ठीक है। सो गाइस, इस लेक्चर में, इस टॉपिक में और इस चैप्टर में ये सारा चीज़ें हम लोगों ने कवर किया। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना, अप्लायंसेस के बारे में जाना, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में जाना, करंट क्या होता है उसके बारे में जाना, उसके सिंबल्स को हम लोग ले जाना। इन सारी चीज़ों को जानते हुए हम लोग इस लेक्चर को, इस टॉपिक को या फिर इस चैप्टर को बोले तो हम ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। धन्यवाद गाइस, दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक चैनल तो सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगता है तो शेयर करिए दोस्तों के साथ, एंड कमेंट करिए अगर आपको कैसी ये वीडियो लगी है, कैसा लेक्चर लगा है, आप ज़रूर कमेंट करिए अपना एक्सपीरियंस और दोस्तों के साथ शेयर करिए लेक्चर। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए टॉपिक और नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।